मैं हीरो के सपोर्ट में मैं बोलता रहूंगा, हीरो का मैं पक्ष लेता रहूंगा। तुम इसके लिए मुझे गोली मार दे मादरचोद, चाहे तुम बम से उड़ा दे भोसड़ी की औलाद, लेकिन ओरिजिनल अहिरान का बेटा हूं, ओरिजिनल। जातिवाद नहीं करो, मैं चुप हो जाऊंगा। जातिवाद नहीं करो, तुम भी हीरो का सम्मान करो, हम भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संतोष रेणु यादव ने क्या जम के लताड़ लगाई है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये खबरें पूरी विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि संतोष रेणु यादव का एक यूट्यूब चैनल चलता है संतोष रेणु यादव ऑफिशियल के नाम पे, और इस चैनल पे पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने किसी दूसरे आदमी के सहारे मिल करके स्ट्राइक करवा दिया है। अब इस बात की खबर जैसे ही संतोष रेणु यादव को पता चली कि मेरे चैनल पे पवन सिंह ने स्ट्राइक करवाया है, बस क्या था, संतोष रेणु यादव तुरंत लाइव आ गए और लाइव आ करके पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के पूरे खानदान को गाली दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये मैटर संतोष रेणु यादव का पर्सनल मैटर था, लेकिन इस पर्सनल मैटर को भी ले करके संतोष रेणु यादव ने जातीय मुद्दा बनाते हुए पूरे अहिरान को मिला करके और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को गाली दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग होते रहता है, हमेशा वाद विवाद होते रहता है, और जब भी वाद विवाद होता है उस वाद विवाद को लेकर के कोई भी कलाकार तुरंत उसे जातीय मुद्दा बना देता है और जातीय मुद्दा बना करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाद से, इस जातीय मुद्दे से लेकर के हमारा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज बदनाम होता है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि जो संतोष रेणु यादव ने अपने पर्सनल मैटर को लेकर के पूरे अहिरान के तरफ से पवन सिंह को जो गाली दिया है वो सही किया है या गलत किया है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये हमारा वीडियो कौन से ज़िले के किस राज्य से देख रहे हैं।